नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में मेडिकल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे, क्योंकि पिछले 15 दिनों से वहां 50 से ज्यादा मरीजों की डेंगू से मौत की खबर आई है, जिसके बाद कल वहां डीएम ने 1 महीने के लिए कूलर के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है। विशेषज्ञों ने जांच में पाया है कि वहां कूलर के पानी में बहुत ही खतरनाक डेंगू वाले मच्छरों के पनपने से बीमारी फैली है। इस डेंगू में बच्चों के प्लेटलेट्स बहुत जल्दी कम हो जाते हैं, जिनसे उनकी मौत हो जाती है। पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त वायरल बुखार की चपेट में है। ऐसे हालात में जिनके बच्चे अस्पतालों में भर्ती हैं, वो बेहद डरे हुए हैं। हमारी सहयोगी मेहर पांडे ने एक बीमार बच्चे के परिजनों से बात की, जिन्होंने अपने बच्चे को प्राइवेट अस्पताल से निकालकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया है। माता जी, आप बताइए, आपके नाती का नाम क्या है? दिव्यांशु गौतम। दिव्यांशु गौतम। तो बुखार कब चढ़ा था उसे? 1 तारीख को चढ़ाया था। वही 1 तारीख को हमने कोरोना डेंगू की रिपोर्ट कराई थी। 1 तारीख को पॉजिटिव भी निकला था। वो हम उसका इलाज प्राइवेट करा रहे थे, तो उसको आज हमने यहाँ के एडमिट किया है और कंटिन्यू रिपोर्ट कराते रहे उसकी। अच्छा, प्राइवेट में से यहाँ क्यों आए? यहाँ पे हम इसलिए आए कि यहाँ पे कोई प्राइवेट नर्सिंग होम में कोई वहाँ पे इलाज नहीं दे पा रहा है, इसलिए यहाँ पे आए। यहाँ पे जगह खाली थी, इसलिए। प्राइवेट में जगह कम है? हाँ, कम है। अच्छा, तो माता जी आप बताइए, आपने तो देखा है कि ये डेंगू की बहुत जल्दी फैला है। हाँ। आपको थोड़ा डर है कि क्या हुआ है? आपका बेटा अभी, आपका नाती अभी अंदर है, कैसा लग रहा है? मतलब ऐसा है, अभी तो बैठा है बच्चा और अंदर से तो कुछ पता नहीं कैसी क्या हालत है, वो तो डॉक्टर ही जाने। जो मतलब हालत बाकी मतलब ठीक अभी तो दिखाई दे रही है, अंदर की तो पता नहीं। अंदर तो डॉक्टर ही जाने क्या परेशानी क्या नहीं परेशानी। हफ्ते से ज्यादा हो गए कि वो बीमार रखा है? नहीं, 1 तारीख को। अच्छा, तो जब वो बीमार था, आप पर क्या बीत रही थी? थोड़ा समझाइए हमारे दर्शकों को। क्या बीती थी? परेशानी बीत रही थी, दिक्कत हो रही थी कि मेरे बच्चा कैसे ठीक होगा, है जी घबरा रहा था बच्चे की वजह से। तो ये जो डेंगू है, ये मच्छरों से फैलता है। हाँ, आपके घर के आसपास मच्छर की दिक्कत है? घर के पास में एक वो पड़ा है प्लाट किसी का, उसमें घास बहुत खड़ी है, पानी भरा है, उसी के कारण जो बच्चे को दिक्कत हुई है। और उसमें नगर वहाँ पे मोहल्ले में सफाई कर्मचारी एक है और बहुत सारी गंदगी है, वो सफाई नहीं कर पा रहा है। और ना वो मच्छरों का, ना वहाँ पे कोई छिड़काव हो रहा है दवाई का, ना कोई चीज़ है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल और डीन डॉक्टर संगीता आनेजा ने इस बीमारी के बारे में बात की हमारी सहयोगी मेहर पांडे से। तो मैम, यहाँ अभी कितने लोग एडमिट हुए होंगे? 383 patients at this time. And we have discharged 118 patients in 24 hours. तो मैम, ये 100 बेड का हॉस्पिटल है ना? लेकिन अब आपने कितने बढ़ा दिए होंगे? यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 400 के आसपास हो गया है बेड। हम लोग एक सामने के बिल्डिंग है, उसमें हमने थोड़ा रिफर्बिश करके उसको जो है, मतलब नई बिल्डिंग है, थोड़ी तैयार हो रही थी, अभी टाइम था, बट वी हैव प्रिपेयर्ड इट। 100 बेड और स्टार्ट कर रहे हैं और कल तक 100 और करके 600 पेशेंट्स हो जाएंगे, किसी को तकलीफ नहीं होगा। जो शहरों में, गाँव में लोग इलाज कराए हैं, प्रॉब्लम उन्हीं में आया है कि घरों में बुखार लेकर बैठे रहे हैं या किसी क्वैक से इलाज करा लिया है और एकदम से तेज़ दवा ले ली है, और प्लस बच्चों में थोड़ा डोज वगैरह उनके वेट के हिसाब से नाप के दिया जाता है, तो उसमें गड़बड़ी हुआ है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आया। नाउ बिकॉज ऑफ आई थिंक समटाइम्स इट्स अ थोड़ा सा पैनिक इज़ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि जो है पेशेंट्स हल्का सा भी बुखार होते हुए आ रहे हैं, तो उनमें रिकवरी बहुत अच्छा हो रहा है कि सिंस 24 आवर्स कोई डेथ भी नहीं हुआ है, और उनमें हल्का सा भी बुखार आने पर यहाँ आ रहे हैं। और यहाँ सारे स्पेशलिस्ट शासन ने दे रखे हैं, 25 स्पेशलिस्ट आर वर्किंग ऑन इट। तो उसमें क्या है कि बच्चे के वेट के हिसाब से, सिम्टम के हिसाब से दवाइयाँ दी जा रही हैं, तो टाइम लगेगा, बट दे आर रिकवरिंग वेल। ये डायग्नोज करने में थोड़ी देर लगी थी, क्योंकि डेंगू इज़ अ नोन डिजीज़, सो इज़ हेमरेजिक डेंगू, लेकिन काफ़ी देर तक ये एक मिस्ट्री फीवर के नाम से जाना जा रहा था। उसके बारे में थोड़ा बताइए। एक्चुअली मेरे हिसाब से थोड़ा सा केओस किया गया है, बट आई थिंक इट्स नॉट एनी रहस्यमयी बुखार।
क्योंकि जो मरीज आ रहे थे उनका प्लेटलेट कम हो रहा था, फीवर से आ रहे थे, पेन, वॉमिटिंग, डायरिया इनसे आ रहे थे दिस, और मॉनसून के सीज़न में आ रहे हैं, तो दिस फीचर्स आर टिपिकल ऑफ डेंगू। और हम हर पेशेंट का कोविड जांच कर रहे थे, सब में नेगेटिव आ रहा था, तो दैट इज़ द थिंग। उत्तर प्रदेश से अब रुक करते हैं पश्चिम बंगाल का, जहां की 3 सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होने हैं। ये सीटें हैं भवानीपुर, शमशेरगंज और जंगीपुर। भवानीपुर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट पहले रही है और वो यहां से चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। उपचुनावों के नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में कल किसान बड़ी महापंचायत करने जा रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से इस महापंचायत के लिए विशेष तैयारियां भी की गई हैं और इसमें दक्षिण के राज्यों समेत देश भर से किसानों के जुटने की बात कही जा रही है। किसानों का दावा है कि कल की महापंचायत में लाखों किसान मौजूद रहेंगे। और हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश के बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे आएंगे और जो प्रतिनिधि मंडल है वो अलग अलग स्टेट से भी आएगा, जो दूर से हैं उनके भी 2-2, 4-4, 5-5 लोग आएंगे जो अपनी बात स्टेट वाइज वहाँ पर रखेंगे। वो संयुक्त मोर्चे की एक बड़ी पंचायत है। देखो, एक तो ये जो 3 कानून हैं इसके बारे में वहाँ पे प्रमुखता से चर्चा होगी, बिजली अमेंडमेंट बिल पे होगी, पोल्यूशन वाले पे होगी, देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं सरकार बेच रही हैं उस पर बातचीत होगी, और ये कैसे रुकें, ये जो सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है ये कैसे रुकेगा, इस पर बातचीत होगी। हरियाणा में बल्लभगढ़ के मनीष नरवाल और फरीदाबाद के सिंहराज अधाना की उम्र में वैसे तो करीब 20 साल का फर्क है, लेकिन शूटिंग रेंज पर दोनों के जुनून में कोई फर्क नहीं। 50 मीटर पिस्टल में इन दोनों जाबाजों ने गोल्ड जीता और एनडीटीवी से बात करते वक्त बताया कि गांव में इस खेल की सुविधाएं पहुंचाना क्यों जरूरी है। ओलंपिक्स में शूटर से लगातार 2 टोक्यो और रियो में मायूसी जरूर झेलनी पड़ी है, लेकिन पैरालंपिक्स के जो एथलीट है, जो स्टार है, उन्होंने ये कमी पूरी कर दी है। एक साथ गोल्ड और सिल्वर आया है, जनगण मन हुआ, दोनों फ्लैग ऊपर गया। आप दोनों पहले हैं तो ये बहुत ही रेयर मोमेंट है। हमें अगर मेडल दिखा सके एनडीटीवी के दर्शकों को, और कमाल की बात है, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज, 1 गोल्ड, पूरा मतलब कोरम पूरा हो गया है। तीनों कलर है सर। तीनों कलर है। और सिंहराज जी पहले कह भी रहे थे, आप चाहते थे ऐसा हो और ये हो भी गया। मनीष, आपसे शुरू करेंगे। एक मतलब 20 साल का और एक 40 साल के करीब, दोनों एक पोडियम पे आना। आप 10 मीटर में आप टॉप करके क्वालिफाई आपने किया था, और मुझे पता चला कि आप नॉर्मली रोते नहीं हैं, लेकिन आपके कोच से, राकेश से बात हो रही थी, बोले कि शायद ये एक मोमेंट था जिसने आपको रुला दिया था। हाँ सर, वो काफी बैड मोमेंट था अगर हम बोलें तो उसे। उसकी मतलब उम्मीद नहीं लगाई थी, मतलब इतना। मैं इंडिया में हालांकि मैंने प्रैक्टिस करी थी और मतलब इतना कभी भी हमारा बैड नहीं गया था, लेकिन जैसे तैसे वो हो गया। उसके बाद में मतलब हालत थोड़ी ज्यादा ही खराब थी उसके बाद, लेकिन वापसी बैक तरफ फिर हमने। बिल्कुल सिंहराज जी, आप मुझे बहुत पिछले इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात आप कह रहे थे कि आप चाहते थे कि तीनों एक पोडियम पे हों, लेकिन कम से कम 2 लोग एक साथ एक पोडियम पे हैं। और ये आप मतलब आप दोनों की उम्र देखें, आपने शुरू किया था जिस समय अभिनव बिंद्रा ने, आप लोग दोनों, आपकी और अभिनव बिंद्रा की उम्र एक है, लेकिन आपने तब शुरू किया जब अभिनव बिंद्रा ने छोड़ दिया 35 साल की उम्र में। ये तो उनकी ज्यादा लगती है, मुझे अपनी कम लग रही है। तो कितना बड़ा आपके लिए एक ब्रॉन्ज आपको मिल गया, एक सिल्वर मिल गया, कितना बड़ा मोमेंट है आपके लिए, मतलब पूरा लाइफ चेंज हो गया यहाँ से। हाँ, लाइफ तो मेरा जब एशियन गेम में आया था जब भी चेंज हो गया था, लेकिन बस उस समय दुर्भाग्य रहा थी, जितना प्यार अब आप लोगों को मिल रहा उस समय हमें नहीं मिला था। लेकिन उसके बाद जैसे सरकार से, हमें हरियाणा सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से जब पैसा मिला हमें,
तो हमारी आर्थिक जरूरतें और शूटिंग की जो जरूरतें थी वो आसानी से पूरी होगी। तो उस अभियान में वो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक एथलीट्स के लिए। तो हमें प्राइवेट स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी थी उस दौरान में, और OJP से हेल्प मिल चुकी थी, टॉप्स में भी हम आगे थे। तो इतना कुछ होने के बाद हमारे लिए जो रास्ता था वो थोड़ा इजी हो गया। आपने एक बहुत ही जायज कंप्लेन की कि मीडिया ने आपको वो तवज्जो उस समय नहीं दिया। आपने बहुत सॉफ्टली बोला कि प्यार नहीं दिया, लेकिन वो तो नहीं, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि मीडिया और कॉर्पोरेट तभी सामने आ रहा है आजकल। ये अच्छी बात है कि इस बार आ रहा है। मनीष, स्पेशली आप लेफ्ट हैंडर हैं, लेकिन आपको राइट हैंड, जो पहला नेशनल्स आपने जीता था, राइट हैंड वाला पिस्टल आपको मिला था और उससे आपने जीता। वो आपके टैलेंट के बारे में भी बहुत कुछ बताता है। हाँ, उस टाइम पे ये था ना सर कि ना तो हमारे पास पिस्टल थी और पिस्टल के लिए पैसे भी नहीं थे उस टाइम पे। रियलिटी अगर मैं बताऊँ आपको, क्योंकि उस टाइम पे ना तो हमारे पास पैसे थे इतने कि मैं अपनी पिस्टल ले सकूं पर्सनल। तो मैंने जो क्लब की जो पिस्टलें होती हैं, जो टेनिस शूटिंग एकेडमी उस टाइम पे मिलती थी बल्लभगढ़ में। हाँ, और राइट हैंड की पिस्टल होती थी वो, तो उसे मैं राकेश सर ने उस टाइम पे प्रैक्टिस करवाई थी मुझे। बिल्कुल, आप बहुत टैलेंटेड हैं, इसलिए नहीं। और जो सिंगराज जी भी कह रहे हैं कि बहुत ही महंगा खेल है, कोई भी खेल बहुत ही महंगा है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे, एक्सट्रीम लेवल पे जाते हैं, आप सिंगराज जी क्या चाहेंगे? अब क्या इम्पैक्ट हो, जो आप लोग मेडल मिल रहा है या जो पैसे मिल रहे हैं, जो इनाम मिल रहा है, जो शोहरत मिल रही है, उसका इस गेम पे क्या इम्पैक्ट चाहेंगे? ये गेम का जो इम्पैक्ट है, मुझे लग रहा है देश में चेंज होने वाला है, नया खेल का नया उदय होने वाला है। सबसे ज्यादा जो इसमें रहा, मोदी जी ने जो अपना रोल निभाया इस दौरान में, वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि गेम में सबसे ज्यादा लोकतंत्र का जो सबसे ज्यादा मजबूत स्तंभ है वो मीडिया है, आप लोग हैं। और आप लोगों ने जब एथलीट्स को जो सम्मान और मान दिया है, तो ये बात अब हर गांव हर शहर तक पहुंच रही है। मनीष, आपके छोटे भाई हैं शिवा और शिखा, जो वो लोग भी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जा रहे हैं। आप शूटिंग में ही जा रहे हैं, 10 मीटर में मेरे ख्याल से जा रहे हैं वो। आप और आपके यहाँ एक एकेडमी भी है 10x बल्लभगढ़ में, एक अच्छी एकेडमी जो आपको सुविधा मिली है। उसके जरिए आपको लगता है ये सुविधा और भी दूर जाए, तभी ये गेम रियल मायने में प्रॉस्पर करेगा? हाँ, अगर जो सुविधा हमें मिल रही है, अगर वो गांव में और छोटे लेवल पे भी, अगर वहां तक भी ये बातें पहुंचे और वो भी गेम हमारी वजह से, अगर कोई गेम को लेकर अगर सीरियस होता है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। और अगर हमारी वजह से किसी को ये लगे कि कल हम भी मेडल जीतेंगे, तो और वो मेडल जीतते, तो हमें भी इस बात की खुशी होगी कि शायद हमने देश के लिए कुछ करा हमने। बिल्कुल, आपके कोच ने तब शुरू किया था जब उन्होंने राठौर का मेडल देखा था, बिंद्रा का मेडल देखा था। आप लोग अब शायद रोल मॉडल बने। हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया, और इस मेडल को इसका काफी जश्न मनाएं आप लोग। थैंक यू सो वेरी मच हमसे बात करने। थैंक यू।